टैक्सोनॉमिक हायरार्की, हायरार्की वर्ड आपने सुना है, हायरार्की बोलते हैं, और एक दूसरा नाम रैंक या रैंक ऑफ टैक्सा, नेम ऑफ टैक्सा, यानी कि ये 3-4 टॉपिक हैं हम लोग बीएससी तक अलग अलग हेडिंग से पढ़ते हैं। और जब मैंने इनको एनालिसिस किया, जब मैंने कंपाइलेशन किया, तो पता चला कि ये तीनों चारों वर्ड एक ही हैं, सेम हैं, और सेम करके पढ़ेंगे तो अगर इसका फ़ायदा होगा कि एक बार समझ में आ जाएगा तो इसको हम अलग अलग जगह पर काम में ले सकेंगे। तो आप आईसीबीएन पढ़ोगे तो ये चीज़ आती है रैंक ऑफ टैक्सा के नाम से। अगर आप सिंपल रूल्स पढ़ोगे नोमेनक्लेचर के एक सिंपल से किसी बुक में, तो आपको ये मिलेगा नेम ऑफ टैक्सा के नाम से। और आप कॉम्पिटिटिव बुक्स में पढ़ेंगे तो वहाँ ये वर्ड मिलता है हायरार्की। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलते हैं। चीज़ों को क्या है ये यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। Taxonomic hierarchy is the process of arranging various organisms into successive levels of the biological classification, either in a decreasing or an increasing order from kingdom to species and vice versa। इसको मैं मारवाड़ी में बताऊँ, सिंपल भाषा में बताऊँ कि हर किसी के घर में जो घर के जो सबसे बड़े मुखिया होते हैं, जिसको हम कहते हैं दादाजी, या दादाजी नहीं है तो दादी हैं, जो सबसे बड़े मुखिया वो हैं। अब वो भले ही उनका मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हो, वो सबसे बड़े हैं। उसके बाद सीनियरिटी में कौन आता है, वो फादर या मदर वो आते हैं। उसके बाद में हो सकता है चाचा हों। ये एक घर की एक जो सीनियरिटी जो है, हमारे घर की सीनियरिटी है। मैं घर का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ कि सबका काम अलग अलग है, सबका काम अलग अलग है, बट सारे किसी न किसी एक रूल्स के अंदर इंक्लूडेड हैं। यानी कि अगर दादा ने जो कहा है तो वो पूरे घर पे इम्प्लीमेंट होगा, यानी कि दादा जो कहेंगे वो पूरे घर के मद्देनज़र कही जाएगी वो बात। ठीक है, तो बिल्कुल इस एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा तो आपकी समझ आएगा। अब इसमें आगे चलें तो अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कैरोलस लिनियस इंट्रोड्यूस्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की कैटेगरी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। यानी कि 18वीं सदी में ये चीज़ आ गई थी। एंड दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ फॉलोड ग्लोबली टिल डेट, यानी कि आज भी इस रूल को फॉलो किया जाता है। इवन ये जूलॉजी में भी फॉलो होता है। Taxonomic hierarchy refers to the sequence of categories in increasing or decreasing order। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े टैक्सोन से छोटे टैक्सोन की तरफ जाओ, आप छोटे से बड़े की तरफ भी जा सकते हैं। ये बात अलग है कि हम बड़े टैक्सोन से छोटे टैक्सोन की ही बात करते हैं हमेशा, क्योंकि सोसाइटी में हमारा यही कंसेप्ट है, तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पर एकेडमिक में भी लागू करते हैं। अब देखो अगली लाइन, किंगडम इज़ द हाइएस्ट रैंक एंड स्पीसीज इज द लोवेस्ट रैंक इन द हायरार्की। याद रखिएगा, स्पीसीज इज द लोवेस्ट, यानी कि स्पीसीज एक बेसिक लेवल है, जो सबसे छोटी इकाई हम इसे कहते हैं, और सबसे बड़ी है हमारा किंगडम होता है। लेट अस हैव ए डिटेल्ड लुक एंड टैक्सोनॉमिक हायरार्की इन बायोलॉजिकल सिस्टम। अब देखिए इसको थोड़ा डिटेल चलते हैं और हम देखते हैं कि जो टैक्सोनॉमिक जो वर्ड जो है वो आया मीनिंग अरेंजमेंट और डिवीज़न और ग्रुप, और यानी कि हम कोई टैक्सा बनाते हैं, वहाँ से टैक्सोनॉमी आया। ए टैक्सोन इज रेफर्ड टू एज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड एज ए यूनिट। यानी कि जब टैक्सोन बनता है वो स्पीसीज से ही बनेगा। स्पीसीज और स्पीसीज मिलकर के बनाती है, जीनस जीनस मिलकर के बनाते हैं, फैमिली इसी तरह से बनेगा, इसलिए मैं यहाँ इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। द टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग वेरियस ऑर्गेनिज्म इनटू सक्सेसिव लेवल्स ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आइदर इन ए डिक्रीजिंग और एन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज वाइस वर्सा। ईच ऑफ दिस लेवल ऑफ द हायरार्की इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और टैक्सोनॉमिक रैंक। और इस सिस्टम के अंदर देखिए क्या कह रहे हैं, इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किंगडम इज ऑलवेज रैंक द हाईएस्ट फॉलोड बाय डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। और ये चीज़ें नई नहीं हैं आपके लिए, आप जानते भी हैं, पहले आपने इसको पढ़ा भी है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की को हम कैटेगरीज भी कहते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज भी इसको कहते हैं, और कई बार इसको टैक्सोनॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से भी पूछा जाता है।
टैक्सोनॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से भी पूछा जाता है। इसके बाद अब जब ये मैंने कह रहा हूँ कि जो बड़ी रैंक और छोटी रैंक, स्पीशीज़ को मैंने कहा सबसे छोटी, और जो डिवीज़न और उसके ऊपर किंगडम को मैं कह रहा हूँ बड़ी। तो इसकी बात कहाँ शुरू होती है? इन हिज लैंडमार्क पब्लिकेशन सिस्टेमा नेचुरी, जो बुक थी कार्ल लिनियस की, उन्होंने यूज रैंकिंग स्केल लिमिटेड टू किंगडम, यानी कि सिस्टेमा नेचुरी में ये जो टैक्सॉन यूज किए गए, किंगडम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज एंड 1 रैंक बिलो स्पीसीज। और इस वक्त आज के दिन हम लोग 7 मेन टैक्सोनॉमी के रैंक को कंसीडर करते हैं, किंगडम, फाइलम या डिवीज़न। अगर आप जूलॉजी पढ़ेंगे तो फाइलम बोलेंगे, बॉटनी में डिवीज़न बोलेंगे। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, ये 7 मेन टैक्सोनॉमी के रैंक हमारे सामने हैं। और रिसेंटली जो नए सिस्टम में इसकी जगह वर्ड डोमेन भी काम में आता है, जो मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब हमारे बॉटनी में जो किस तरह से हम इसको इंटरप्रेट करें, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3.1 ऑफ द ICBN, जो ICBN का जो आर्टिकल है, तो उसके अकॉर्डिंग ये टैक्सॉन है जो अभी मैंने बताए। और यहाँ पे आर्टिकल 4.1 ये कहता है सेकेंडरी रैंक ऑफ टैक्सा भी है, यानी कि 2 तरह के टैक्सान हो गए, एक तो हो गया प्राइमरी, एक हो गया सेकेंडरी। सेकेंडरी कौन से हैं? ट्राइब, सेक्शन, सीरीज, वैरायटी, फॉर्मा, ये सेकेंडरी हैं। यहाँ स्पेशल पेपर के बच्चे ध्यान दें, जो टैक्सोनॉमिक इंस्टीट्यूट में जब आप जाओगे तो ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और देयर इज एन इंटरमीडिएट नंबर ऑफ रैंक, द ICN एक्सप्लिसिट मेंशन प्राइमरी रैंक एंड सेकेंडरी रैंक। और फर्दर रैंक में सबसे पहले आ गई, यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, सबसे पहला किंगडम, डिवीज़न। यहाँ पे मैं जो ब्लैक कलर में जो मैंने बोल्ड किया है, दे आर द प्राइमरी, और जिनको मैंने बोल्ड नहीं किया है, दे आर द सेकेंडरी। अब अगला जो चीज़ आती है, अब यहाँ पे जो मेरे टॉपिक से क्या रिलेशन था, वो ये था कि अगर रैंक ऑफ टैक्सान में जब रैंक बदलती है तब भी ये जो सही नाम कौन सा है उस पर इम्पैक्ट आता है। इम्पैक्ट आता है मतलब वो रिटेन हो सकती है या वो रिटेन ना भी हो।